flavors with SHARIZ. Subscribe, like, comment and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, जाने तो जहाने, अच्छा खाइए अच्छा पकाइए के स्लोगन के साथ फ्लेवर्स विद शारिज़ हाजिर हैं उन लोगों के लिए जो अच्छी और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं। आज मैंने बनाई बहुत ही कलरफुल सी टूटी फ्रूटी, या जिसे अशरफियां भी कहते हैं, और जो हम अपने डेज़र्ट्स में इस्तेमाल करके उनको कलरफुल बनाते हैं। ये मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी दोस्त मरियम कबीर की रेसिपी से बनाई थी, और बहुत शुक्रिया मरियम कबीर। और मैं अब शेयर करने वाली हूँ तमाम लोगों के साथ इस रेसिपी को, ताकि वो अपने डेज़र्ट्स को बहुत ही कलरफुल सा बना सकें इसे बनाकर। जी ये टूटी फ्रूटी या अशरफियाँ मैंने एक ऐसी चीज़ से बनाई कि जिसे हम डस्टबिन की नज़र कर दिया करते थे, लेकिन आज उसे इस्तेमाल करके मुझे यकीन हो गया कि अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। जी कोई भी चीज़ जो कि आप समझते हैं कि वो यूज़लेस है, वो यूज़लेस नहीं होती, बस आपको उसको इस्तेमाल का तरीका सही आना चाहिए, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और उससे कोई बहुत ही कारआमद सी चीज़ बना सकते हैं। जिस तरह मैंने तरबूज के इन छिलकों से बनाई टूटी फ्रूटी। जी सबसे पहले मैंने तरबूज के छिलकों को लिया, इनको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया। धोने के बाद मैंने दोनों साइड्स, जो ग्रीन पार्ट है और जो रेड पार्ट है, उनको बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया। जब ये इनको रिमूव किया तो मुझे इसके बीच का सेंटर का पार्ट जो मिला वो था कुछ ग्रीनिश वाइट सा पार्ट था, वो मुझे मिल गया, और उससे मैं बनाऊंगी ये टूटी फ्रूटी। और ये तकरीबन मेरे पास कुक होने के बाद 3 कप थे, ठीक है, क्योंकि मैं इसी मेजरमेंट से जो है मैं बनाऊंगी टूटी फ्रूटी। और इसका शीरा टूटी फ्रूटी का, इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। काटने के बाद जब मैं इसे कुक कर लूँगी, तो कुक करने के बाद मैंने इसको बाउल में जब डाले तो 3 बाउल्स मेरे बन गए थे, और 3 बाउल्स के हिसाब से यानी पर बाउल में हाफ़ कप शुगर और हाफ़ कप ही वाटर लूँगी। तो अब मैंने ये सब तमाम इसको कट कर लिया है क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे, और इसको मैं पानी में डाल के पका रही हूँ। खुले पैन में पानी लूँगी, और खुले पैन में पानी लेने के बाद इसे मैं कुक करूँगी, और उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अभी ये थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट हुए हैं। जब ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी। जी अब ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और मैंने इसको छन्नी में छान लिया है। और छानने के बाद मैंने जब इसको मेजर किया तो ये 3 कप मेरे बन गए थे, और अब मैं 3 कप के हिसाब से 1.5 कप चीनी और 1.5 कप इसमें मैंने पानी डाला है, यानी 1.5 कप शुगर, 1.5 कप वाटर। शुगर डालने के बाद पानी में जो इसको इतना मेल्ट करूँगी कि बस ये यूँ घुल जाए, इतना पकाऊँगी कि ये मेल्ट हो जाए। इसको शीरा नहीं बनाना, मैंने इसे बहुत पकाना नहीं है, इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इतना करना है कि ये चीनी जो है पानी में घुल जाए। और जब ये घुल जाएंगे तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी तरबूज के छिलके, ये कुक्ड छिलके जो ट्रांसपेरेंट हो चुके थे, और ये 3 कप थे। मैंने 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी में ऐड किया है इसे, और ऐड करने के बाद मैं इतनी देर पकाऊंगी कि इसका शीरा जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, यानी कि इतना खुश्क हो जाए कि बस थोड़ा थोड़ा तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो सिर्फ शीरा रह जाता है। तो मैं इसको 4 अपनी प्लेटों में, गहरी प्लेटों में मैंने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसमें मैं डालूँगी कलर। आपको जितने कलर करने हैं, अगर आपको 3 कलर करना है तो 3 प्लेटों में आप इसको डिवाइड कर दें, और अगर आपको 4 में करना है तो 4 में डिवाइड कर दें। मुझे 4 कलर करना था, मैंने लिक्विड कलर लिया है, रेड, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। तो अगर आप इसमें पाउडर कलर यूज़ करना चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शीरा मौजूद है और ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। मैंने जी 4 कलर ये ले लिया और इसे मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी ढक के। और बिल्कुल कोई मैंने धूप वूप में नहीं रखना, बल्कि ऐसे ही काउंटर पे मैं इसे छोड़ूंगी। और 5 से 6 घंटे के बाद मैं देखूंगी जो थोड़ा बहुत शीरा मौजूद था इसमें, वो भी अब इसमें से
ख़त्म हो चुका है, इसमें सोक हो चुका है और कलर भी इसमें बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो गया है और शीरा भी एब्ज़ॉर्ब हो गया है और बड़ी मज़ेदार सी ये जो है ना टूटी फ्रूटी तैयार हुई है। अगर इसे आपको मज़ीद सेव करना है तो आप इसको थोड़ी देर और ट्रे में फैला दें और जब ये खुश्क हो जाए तो फिर इसको आप ज़िप लॉक में डाल के और फ्रीज़र में डाल दें या फ्रिज में डाल दें और इसको सेव कर लें। लेकिन अगर आपको बहुत खुश्क नहीं चाहिए, इतने ही ग्लेसी चाहिए जितना ग्लेसी मैंने इस्तेमाल किया, तो आप इस तरह भी जो है इसको ज़िप लॉक में करके और फ्रिज या फ्रीज़र में डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया मरियम कबीर का, जिन्होंने ये बहुत अच्छी सी रेसिपी हमसे शेयर की। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे बनाइएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिलती रहे और आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी अच्छी और नई रेसिपीज़ के साथ। मिलती हूँ फिर इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel.